ध्यान रखिए मैम, ये हम आपको अभी प्रूफ से ये सब आपके पास लेके आए हैं। एडुकेटी का किस तरह से ये इसको कहाँ कहाँ ब्लैक लिस्ट किया गया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में इसके खिलाफ जो आपका कोर्ट प्रोसीजर चला, ये सब एडुकेटी का है। कहाँ कहाँ पर वो आपका ब्लैक लिस्टेड है, ये उसका बिड। आप किसी संस्था को सिर्फ इस बात के ऊपर एग्जाम कराने का टेंडर दे देंगे कि उसने सबसे कम पैसों में ठेका ले लिया है। ऐसा तो मैम गांव से कोई बच्चा उठ के जाएगा कि सबसे कम पैसों में हम बोली लगा देते हैं, हमको ये टेंडर दे दीजिए, लेकिन व्यवस्था कौन जांचेगा। और हम तो ये कह रहे हैं कि इस अगर आपका बैंड कंपनी को एक टेंडर मिला है तो इसकी भी एक सीबीआई जांच होनी चाहिए कि भाई ये क्यों ऐसे क्यों दिया गया, इतने सारे बच्चों का भविष्य एक ऐसी संस्था के हाथ में क्यों सौंप दिया गया जो कि क्वेश्चनेबल है, जिस पर सब लोगों को संदेह है। ये डिमांड्स है मैम हमारी सबसे पहले बच्चों की तरफ से कि एडुकेटी बैन होना चाहिए। एग्जाम कैलेंडर के साथ में मैम रिजल्ट की डेट भी बताई जाए। आप बताइए, देश में चुनाव होते हैं तो चुनाव का रिजल्ट इतना मास तरीके से होता है कि वो सब एकदम से मतलब फिक्स होता है कि भाई तब रिजल्ट आ जाएंगे। एसएससी सीपीओ है आपका बच्चा मैम 1.5 वर्ष से इस बात के लिए इंतजार कर रहा है कि उसका रिजल्ट कब आएगा, उसको पता ही नहीं है। मतलब उसके लिए कोई आपका एक छोटा सा नोटिस तक भी नहीं है कि भाई हम लोग कर क्या रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एग्जाम डेट्स बच्चे को पता होनी चाहिए, उसको एग्जाम के रिजल्ट की डेट भी पता होना चाहिए कि यहाँ तक लगभग उसका एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस मैम एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि आपका जो ऐसा होता है कि आपका अभी जो परफॉर्म आप करके आए हो तो सभी शिफ्ट का एक एवरेज करके उनके मार्क्स को कम या ज़्यादा किया जाता है ताकि सब लोगों को बैलेंस किया जा सके। तो उसकी वजह से कुछ पता ही नहीं चलता लोगों को कि मेरा कितना मार्क्स बढ़ गया है, मेरा क्यों घट गया है, मैं क्यों रह गया हूँ। तो वो एक ट्रांसपेरेंसी उसमें होनी चाहिए। कराने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। नहीं, फिर से नहीं करा सकते। बिल्कुल नहीं है। कोई स्कूटनी नहीं होती, आप मतलब कोई काउंटर कर ही नहीं सकते हो। बस आप बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हैं तो अपना रिजल्ट अगर आपके में नहीं आया है तो आपको सिर्फ मायूसी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक मैम आपका जैसे कि तो ये सब दिक्कतें टीसीएस के समय पर नहीं थी। टीसीएस के समय पर भी थी, टीसीएस के समय पर भी थी। जो रॉन्ग क्वेश्चंस की दिक्कत है ये टीसीएस के समय पर थी। लेकिन इस सब में हम उम्मीद ये करते थे, स्टूडेंट्स भी, सब टीचर्स भी, कि भाई ये चीज़ें अगर हम लोग एक अच्छी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे यही आवाज़ें उठ रही थी, एसएससी रिफॉर्म्स की आवाज़ें उठ रही थी लास्ट 6 मंथ से। लेकिन अब एक एडुकेटी नाम जोड़ करके और बच्चों के सॉल्यूशन की जगह समस्याएं पैदा कर दी हैं। मतलब अब ज़्यादा समस्या होने लगी है। ज़्यादा समस्याएं हो गई हैं, क्योंकि ये तो बेसिक समस्या है कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सेंटर पर इतनी तो प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आपका जो सिस्टम है वो प्रॉपर चले। माउस तक नहीं चल रहा, क्या चेक नहीं किया जा रहा बच्चों के आने से पहले, क्योंकि ये बेसिक से प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम्स ही अगर सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा जो है इसको कैसे कराया जाएगा और कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। सबसे ज़्यादा जो है मुझे लगता है प्रॉब्लम एडुकेटी एजेंसी है, उनको लेकर है। छात्रों की मांग है कि उनको हटाया जाए। छात्रों के इस प्रदर्शन में सर शामिल होने के पीछे अब आप किस प्रकार की भावनाओं को देख रहे हैं, क्योंकि अब छात्र के भी कई इमोशंस हैं जुड़े हुए। क्या आपको लगता है कि ये जो परीक्षा प्रणाली है इसमें सुधार की आवश्यकता है, और अगर सुधार होना चाहिए तो जो मुख्य पहलू हैं वो कौन से मुख्य पहलू हैं जिस पर प्रशासन को, सरकार को ध्यान देना चाहिए? मैम सुधार की आवश्यकता मैं ये कहूँ तो शायद हर एक परीक्षा में है। हमारे देश में कुछ परीक्षाएं ऐसी भी है मैम जिन पर कभी आपका कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। यूपीएससी के एग्जाम से नहीं लगता क्वेश्चन मार्क। अगर हम यूपीएससी के लिए एक सिस्टम बना सकते हैं तो हम बाकी कमीशंस के लिए भी एक सिस्टम बना सकते हैं, बहुत अच्छा सिस्टम बना सकते हैं। लेकिन हम क्या उसको बनाना नहीं चाहते हैं, और इसको लेकर के हम आक्रोश पैदा ही क्यों करना चाहते हैं। तो मतलब इसके पीछे तो ये मंशा हुई ना कि हम सोचते हैं कि यार ठीक है, अगर ग्रुप ए सर्विसेज का कोई बच्चा है तो उसके लिए एक अच्छा सिस्टम बना लेते हैं, बाकी ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के लिए एग्जाम्स के लिए जो बच्चे, इनका कोई मतलब भविष्य ही नहीं है, इनके भविष्य पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ऐसा करने से तो बात बन नहीं सकती है। और गड़बड़ियाँ इतनी ज़्यादा है मैम, पेपर लीक हो जा रहे हैं। आपका कितने पेपर लीक हुए, आप चौथे दिन खबर सुन लेंगे पेपर लीक की, देश में होते हैं। ठीक है, कहीं पर अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रदेश से हम सुन रहे हैं कि कहीं पे गड़बड़ी कुछ हो रही है, कहीं पे गड़बड़ी कुछ हो रही है, और आए दिन ये खबर सामने आती रहती है। इतनी ज़्यादा गड़बड़ करते हैं मैम। अभी क्या इसमें समाधान है, जैसे कि हम अभी अब हम बात करेंगे, सब लोग अपनी अपनी बातों को उठाते हैं स्टेट्स के लिए अलग अलग। हम तो ये कह रहे हैं कि आप जिस किसी भी एग्जाम को कराने जा रहे हैं, जैसे हम अभी बात करने आए हैं एसएससी का, तो एसएससी के लिए जो एक एडवाइजरी बोर्ड होना जरूरी है, एक सलाहकार मंडल बनाइए, उसमें आप अपने कुछ ऐसे लोगों को रखिए जो आपका मतलब न्याय के क्षेत्र से अच्छे लोग हों, कुछ अच्छे
शिक्षाविद हों जो अच्छे सुझाव आपको दे सकते हैं। तो एक सलाहकार बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो कम से कम बच्चों को ये विश्वास रहेगा कि हाँ, हमारे किसी भी अगर शंका होगी हमारी, या हमको लेकर के कोई भी समस्या होगी, हमारे भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करेगी कल एजेंसी, तो उसकी निष्पक्ष जांच हो सकती है। और एक वहाँ पर सलाहकार बोर्ड है, तो हम ये चाहेंगे कि एक आपका एडवाइजरी बोर्ड तो हो। बिल्कुल, ये सब जो भी समस्याएं हैं इनकी सुनवाई ज़रूर हो, क्योंकि ये वैलिड पॉइंट्स हैं जो कि नवीन सर हमारे साथ कह रही हैं फ़िलहाल, और ये दिक्कतें हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी दिक्कतों को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। तो जिस तरह की अगर मांगे स्टूडेंट्स की तरफ से रखी जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ी मांगे हैं। उनकी छोटी सी मांग है कि उनकी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं बस वो सही ढंग से हो, उसमें किसी भी तरह के जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, उनका उल्लंघन ना हो, ताकि उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना आखिरकार ना करना पड़े, क्योंकि वो बस परीक्षा के लिए प्रिपेयर करते हैं और परीक्षा देना चाहते हैं, उसके अलावा उनकी और कुछ मांगे नहीं हैं। और परीक्षा भी अगर ढंग से नहीं दे पा रही हैं, तो फिर आप सोचिए कि किस तरह से वो अपना भविष्य बनाएंगे और किस तरीके से हमारे देश का भविष्य बनाएंगे। देखिए सर, छात्रों की मेहनत को ध्यान में रखते हुए ये जो गड़बड़ियां हैं किस तरह से उनके भविष्य को भी प्रभावित कर सकती है, क्योंकि छात्र जो हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी उम्मीद लगाते हैं, परीक्षा देने आते हैं, फिर देखते हैं कि इतनी गड़बड़ियां वहाँ पर हैं, निराश हो जाते हैं ये छात्र भी, क्योंकि ऐसी गड़बड़ियां अगर हैं और अगर उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और फिर ये इफेक्ट करता है उनके रिजल्ट पर, तो फिर उनके भी मानसिक तौर पर जो है उन्हें एक तरह से कह सकते हैं कि डिप्रेशन में, और फिर वो भी उम्मीद छोड़ देते हैं कि अगर सुनवाई ही नहीं हो रही है तो हम मेहनत क्यों करें। मैम, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करने वाला वर्ग है ना मैम, वो मैक्सिमम रूरल एरिया से आता है, देहात से। आज भी सरकारी नौकरी को मिल पाना एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की बात हो जाती है समाज में। तो रूरल जो एरिया है, ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें, तो वहाँ पर मतलब बच्चों के पास में टेक्निकल स्किल्स उतनी नहीं होती हैं, उस तरह का अवेयरनेस उनके पास में नहीं होता है कि वो अपना टेक्निकल फील्ड में आगे बढ़ें। तो उन सब लोगों को आस होती है सरकारी नौकरी से, और जब उस सरकारी नौकरी की तैयारी करते हुए उसे वर्षों बीत जाते हैं, सिस्टम से जूझते हुए उसे वर्षों बीत जाते हैं, और इन वर्षों बीतने के बाद में उसको पता चलता है कि नहीं, उसकी सुनवाई करने वाला नहीं है, ये सिस्टम साफ सुथरा नहीं है, यहाँ पर किसी को कुछ भी मिलने के अवसर होते हैं, और बहुत गड़बड़ियाँ जितनी वो देखता है, जूझता है उन सब चीज़ों को, अंत में मैम उसके पास में विकल्प नहीं बचते हैं। और जब उसके पास विकल्प नहीं बचते तो आपने देखा होगा इस देश का बच्चा बहुत गलत कदम उठाने के लिए भी तैयार हो जाता है, बहुत नेगेटिव साइड में वो सोचने लग जाता है। और अगर हम इस देश के यूथ को नेगेटिव साइड में ले जाना चाह रहे हैं, तो इसके बारे में हमें कम से कम विचार करना चाहिए, बैठ के हमको सोचना चाहिए कि एक बड़ा वर्ग है और इसको एक अच्छी दिशा हमको देनी चाहिए। नवीन जी, आपके साथ कई छात्र जुड़े हुए हैं और शिक्षक भी जुड़े हुए होंगे, काफ़ी नामी चर्चित शिक्षक भी इस बार प्रदर्शन में आए और उन्होंने भी प्रदर्शन किया। कई वीडियोस हमने देखी हैं, आपकी भी हमने वीडियोस देखी हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जब डिटेन किया जा रहा था और किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा था। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न